मारूफ दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की यूपी एटीएस की जानिब से की गई गिरफ्तारी के खिलाफ मिली व समाजी तंजीमों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। मौलाना की रिहाई के लिए मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से जिला इंतजामिया से नुमाइंदगी करने का सिलसिला जारी है। आज इसी सिलसिले में मुस्लिम नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम यूथ ब्रिगेड की जानिब से भी एक वफद ने जिला इंतजामिया से नुमाइंदगी की। यूथ ब्रिगेड के जिम्मेदारान ने एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम रवाना किया, जिसमें यह कहा गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर लगाए जा रहे इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। वो मुल्क के एक मारूफ आलिम दीन व दाई इस्लाम है और बरादरान वतन में इस्लाम की दावत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मजहब की तबलीग करना ये दस्तूर ने दिए गए इख्तियारात में शामिल है और ये काम करने वाले अफराद के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाना सरासर ज्यादती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए इस अमल को ज्यादती करार देकर इसे नाकाबिले बर्दाश्त बताया गया। उत्तर प्रदेश की एटीएस की जानिब से की गई कार्रवाई गलत है और इस कार्रवाई पर फौरी रोक लगाकर मौलाना कलीम सिद्दीकी को रिहा किया जाए, इस तरह का मुतालबा किया गया। यूपी पुलिस एटीएस के ज़रिए हज़रत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी दामद बरकतहुम को अरेस्ट किया गया। हम यूथ ब्रिगेड नांदेड़ की जानिब से उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और अभी हमने राष्ट्रपति साहब को कलेक्टर नांदेड़ के ज़रिए ये निवेदन दिया कि जल्द से जल्द मौलाना को रिहा किया जाए, नहीं तो यूथ ब्रिगेड पूरे नांदेड़, महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। मेरा सबसे बड़ा सवाल पूरी हुकूमत से और एटीएस से ये है यूपी की कि अगर आपने मौलाना को सिर्फ़ और सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने या फिर जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हैं उसकी बुनियाद पर अरेस्ट किया है, तो आप एटीएस से मेरा सवाल है और आपको जवाब देना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर मौलाना को सिर्फ़ और सिर्फ धर्म परिवर्तन की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है तो अभी तक योगी आदित्यनाथ को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ रजत शर्मा के आपके अदालत वाले प्रोग्राम में कहते हैं कि मैंने कई हज़ार लोगों को हिंदू बनाया है, क्रिश्चियनिज़म छोड़कर वो हिंदू बने हैं, मुस्लिम लोग हिंदू बने हैं योगी आदित्यनाथ के हाथ पर, तो फिर योगी आदित्यनाथ की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उससे भी सवालात करने चाहिए। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि कोई भी इंसान अपने मज़हब की तबलीग कर सकता है, अपने मज़हब को अपनाने की बात कर सकता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मामला यहाँ पे मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ मौलाना ने किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है। तो हम सरकार से, एटीएस से यही निवेदन करते हैं और ये जो बिकाऊ चैनल के बिकाऊ एंकर्स जिस तरह की लैंग्वेज मौलाना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इन तमाम बिकाऊ चैनल से यही बोलना चाहूँगा कि ये सब पास्ट में भी इन्होंने मौलाना साद साहब के साथ किया था, उसके बाद वो झूठे साबित हुए। इसी तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ ये ना हो और ये लोग जल्द से जल्द माफ़ी मांगे और मौलाना की रिहाई की। आज यूथ ब्रिगेड्स की जानिब से हज़रत मौलाना दाई इस्लाम कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुम को जो गुज़िश्ता एक दिन पहले उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई और जिन बेगुनाह इल्ज़ाम के तहत हज़रत मौलाना की गिरफ़्तारी अमल में आई, यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की जानिब से जो ज़ालिमाना सलूक मुसलमान और उलमाए कराम के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता 5-6 सालों से किया जा रहा है, उसकी मजम्मत के लिए, उसका विरोध करने के लिए, उसकी मुखालिफत के लिए आज यूथ ब्रिगेड की जानिब से हम कलेक्टर ऑफ़िस पर जमा हुए और वज़ीर जमहूरिया हिंद के कलेक्टर ऑफ़िस के ज़रिए से उन तक हमारा निवेदन और मेमोरेंडम को हमने पहुंचाया और यही उसमें चंद मुतालबात किए गए हैं कि जो हज़रत मौलाना की बेकसूर जो उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है उनको रिहा किया जाए और इस तरह के बेबुनियाद और बेबुनियाद इल्ज़ामात जो यूपी एटीएस और यूपी पुलिस की जानिब से मुसलमान उलमाए कराम के ताल्लुक़ से और मुसलमान रहनुमाओं के ताल्लुक़ से लगाए जा रहे हैं, इसको सरे से खारिज करते हुए यूपी पुलिस को और यूपी एटीएस को पाबंद करने का काम वहाँ की हुकूमत की जानिब से किया जाए, क्योंकि अनकरीब 2022 में यूपी के इलेक्शन है और उसका फ़ायदा हासिल करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे हैं, इस तरह के कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 15 और 25 के तहत मुसलमानों को और तमाम मज़हब वालों को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं, अपने मज़हब की इशाअत कर सकते हैं। उसी के तहत क़ानूनी दायरे के अंदर रहते हुए हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अपनी दावत व तबलीग का काम कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ये बेकसूर इल्ज़ामात आयद करते हुए एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। आज हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए और उनके एटीएस ने, लखनऊ एटीएस ने जो उनको अरेस्ट किया है, उसके ख़िलाफ़ हम ज़िला कलेक्टर पे आए थे यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए, जो कि सदर जमहूरिया को देना था। और उसके बाद
यूथ ब्रिगेड और दूसरे ऑल NGOs जो थे हमारे साथ में, उन्होंने मेमोरेंडम दिया और सभी ने मिलकर ज़िला कलेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इन इल्ज़ामात को रद्द करते हुए उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए।